डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ अपने जिस प्लांट को शेयर करने जा रहे हैं वो है हमारा तुलसी का प्लांट। फ्रेंड्स, तुलसी एक बहुत ही नाजुक पौधा होता है और जो कि तेज़ धूप में जलने लगता है। गर्मी बढ़ते ही साथ इसकी पत्तियां जलने लगती हैं और नीचे गिरने लगती हैं। तो ऐसी मौसम में हमें इसको सेफ रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसी टॉपिक पे आज की हमारी ये वीडियो है। वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है, तुलसी की पत्तियां जलने लगती हैं और जिससे कि हमारा पौधा धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है। तो ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में हमें अपने तुलसी के प्लांट को सेफ रखने के लिए कुछ टिप्स अपनानी होती हैं और जिसकी वजह से हमारा प्लांट फिर हरा भरा रहता है। देखिए, मेरा ये पॉट जो है प्लास्टिक का है और अगर इसको मिट्टी के गमले में लगाया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का गमला नहीं है तो आप इसको प्लास्टिक के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं और बस कुछ केयर टिप्स को अपनाना होता है। देखिए, मेरा ये पौधा जो है वो प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है, फिर भी कितना अच्छा है, हरा भरा है बिल्कुल। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ वो आपको बताती हूँ। देखिए, ये तो एक है मेरा बेसिल का प्लांट, है ना, और ये वाला मेरा बेसिल का प्लांट है। ये भी देखिए आप कितना ग्रीन और घना है। और ये है मेरा तुलसी का प्लांट। तो सबसे पहले हम इसकी धूप की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो तपती हुई धूप में इसको, धूप में बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, बल्कि सुबह की 1-2 घंटे की धूप दिखा के इसको फिर सेमी शेडी एरिया में रख दे, जहाँ पे इसके ऊपर ब्राइट सनलाइट इसको पहुँचती हो, डायरेक्ट सनलाइट ना हो। और या फिर ऐसी जगह पर रखें ही इसको, ऐसी जगह पर प्लेस करिए जहाँ पे सुबह की धूप मिलती हो इसको। और फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर जो ये मंजूरियाँ आ जाती हैं, इनको हमें टाइम टू टाइम काटते रहना चाहिए, वरना क्या होता है कि ये देखिए, ये बेसिल है, इसकी सीड्स देखिए इस तरह के होते हैं, ये मंजूरी इस तरह की होती है, यही सीड्स हैं इसके और इसी से ये ग्रो होता है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल, इसको कट करके फेंका मत करें, इसका इस्तेमाल चाय वगैरह में कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये ग्रो भी होता है इसी से। तो और कटिंग से भी हमारी तुलसी ग्रो हो जाती है। तो ये मंजूरी हटाना फ्रेंड्स इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम इनको ना हटाएं तो क्या होता है कि पौधा जो है अपनी सारी ताकत इसी की हेल्थ में, इसी को ग्रो करने में लगा देता है और फिर धीरे धीरे करके हमारा मेन जो पौधा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हमें अपनी सारी मंजूरियों को पौधे पर से हटा लेना चाहिए। मैं इनको सेव करके रख लेती हूँ, या तो इनका इस्तेमाल चाय में कर लेती हूँ, या फिर जो है इसको और अगर पौधे ग्रो करने होते हैं या किसी को चाहिए होते हैं तो मैं इसको गिफ्ट कर देती हूँ। तो इसको फेंकूँगी नहीं मैं। तो इस तरह से सारी मंजूरियों को हटा लेना है। अब दूसरा काम ये करना है हमें फ्रेंड्स, अब हमें गमले की मिट्टी की बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के कई फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह होती हैं, खरपतवार जिसको कहते हैं, घास फूस, ये सब हट जाती है। तो हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं अपने प्लांट को, वो फिर हमारे प्लांट को ही मिलती है। और वरना अगर हम इनको ना हटाएँ तो फिर ये भी धीरे धीरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं, जिससे कि जो हमारा तुलसी का पौधा है वो फिर अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करता है। देखिए, इसके अंदर खुद ब खुद ये देखिए, ये सीड गिरने से ये भी, इधर भी ये बेसिल का प्लांट ग्रो हो गया है। तो इस तरह से इसकी मिट्टी से सारी जो भी इसकी घास फूस है, एक्स्ट्रा वाली वीड्स हैं, इनको हटा लेना है। और इसकी वजह से, गुड़ाई की वजह से फ्रेंड्स, मिट्टी ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर हो जाती है। तो इससे हमारी जो प्लांट है उसकी जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, हवा लगती है, तो ये फिर और अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। और इसको फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, सन से जो लेके वो बनाता है, सनलाइट से खाना तैयार करता है प्लांट हमारा, उसमें भी इसको आसानी होती है। अब फ्रेंड्स, ये कर लिया है हमने।
अब चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको कोई ठंडी खाद देंगे। अब देखिए ये थोड़ी एक्स्ट्रा वाली जो जड़ें मड़े होती हैं ये सब भी निकल जाती हैं, तो इसके लिए हम फ्रेंड्स ठंडी खाद देंगे, ठंडी फर्टिलाइज़र देंगे। ये देखिए ये है हमारे खीरे के छिलके, लौकी के छिलकों को भी आप ले सकते हैं इसमें। तो ये खीरे के छिलके हैं, इनको मैंने 24 आवर्स से की पहले भिगा के रख दिया था। तो ये इस तरह का कुछ सॉल्यूशन तैयार हो गया है। अब इस पानी को फ्रेंड्स हम डाइल्यूट कर लेंगे सादे और साफ़ पानी में। इसके बाद फिर हम इसको धीरे धीरे करके गमले की मिट्टी में डाल देंगे। बस फिर इसको उठाकर हम किसी सेमी शेडी एरिया में रख देंगे। अब फ्रेंड्स और एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए फ्रेंड्स कि इसकी मिट्टी को हमेशा नम रखना है, मॉइस्ट रखना है, एकदम से सूखने नहीं देना है, वरना हमारा ये पौधा जो है वो मुरझा जाएगा। तो इस तरह से ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।